इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम ये मान के चलते हैं कि जो बॉन्ड्स हैं दीज आर एक्टिंग लाइक अ स्प्रिंग एंड द एटम्स आर लाइक अ बॉल, सो दीज आर ऑलवेज इन वाइब्रेशन मोड। और जैसे ही किसी भी मॉलिक्यूल को इंफ्रारेड रेडिएशन दिया जाता है तो उनसे क्या होता है, उनके देर वाइब्रेशंस लेवल देयर द एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन लेवल इंक्रीजेस। तो इस वीडियो लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द types of molecular vibration that can be possible in the molecule. So, uh, what are these molecular vibrations? There are two different type of molecular vibrations, or we can say there are two sets of molecular vibration. First set, that is the stretching vibration. इसमें क्या होता है कि we assume that जो bond है between the two atoms, they are acting like a spring. तो वहां पर वो क्या होगा, उनका stretching और compression हो सकता है। तो वहां पर दो atoms के बीच में the bond will act as a spring and that will stretch like a spring or compress like a spring. And second set, that is with the bending. अब stretching vibrations कौन कौन सी हो सकती हैं? They may be symmetrical stretching vibration or they may be asymmetrical stretching vibrations. So stretching vibration भी दो में divide है, या तो वो symmetrical stretching होगी from the central atom या asymmetric stretching होगी from the central atom. एंड सेकंड सेट इज द बेंडिंग वाइब्रेशन। तो यहाँ क्या होता है बेंडिंग वाइब्रेशन में, दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू। वन इज द इन प्लेन बेंडिंग एंड अनदर इज द आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। तो इन प्लेन बेंडिंग में क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होंगे वो बेंड होंगे विद इन दैट प्लेन ऑफ अ मॉलिक्यूल, जबकि आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग में जो एटम्स बेंड हो रहे हैं दे विल लीव द प्लेन ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर कुछ एटम्स प्लेन को अगर लीव कर जाते हैं, प्लेन से बाहर चले जाते हैं, तो वो होगी आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। और अगर वो मॉलिक्यूल और जो एटम्स हैं वो बेंड हो रहे हैं बट दे आर रिमेन इन दैट प्लेन, तो दैट इज नोन एज इन प्लेन बेंडिंग। सो इन प्लेन बेंडिंग and out of plane bending is again divided into these type. In plane bending is again of two type, that is scissoring and rocking, whereas out of plane bending is wagging and twisting. Now let's see the symmetrical stretching vibrations. Now in this case we have taken the stretching of CH2. यहाँ जो है this is the carbon and we are discussing about the stretching of these hydrogens with the central atom, that is the carbon. तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ जो दो हाइड्रोजन्स हैं these are stretching or compressing. Movement of the atoms with respect to the central atom in the molecule is in the same direction. तो यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग एक साथ हो रही है और दोनों ही एटम्स सेंट्रल एटम्स के साथ बिल्कुल एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर वो मूव कर रहे हैं। तो दैट इज इक्वल स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन ऑफ बॉन्ड्स टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज नोन एज सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। देन asymmetric stretching vibrations, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर अगेन वी आर टेकिंग द stretching of CH2 and in this type यहाँ क्या हो रहा है, एक एटम अगर स्ट्रेच हो रहा है तो दूसरा एटम कंप्रेस हो रहा है एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ दोनों एक साथ कंप्रेस या एक साथ स्ट्रेच नहीं हो रहे, बट यहाँ पर एक स्ट्रेच हो रहा है दूसरा कंप्रेस हो रहा है और अगेन फिर दूसरा कंप्रेस हो रहा है और पहला वाला स्ट्रेच हो रहा है। तो इस टाइप से में क्या होगा कि देयर इज नो सिमेट्री इन स्ट्रेचिंग, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द asymmetric stretching. So one atom moves towards the central atom while the other move away from it, means one bond is being stretched and other is being compressed. So that is known as asymmetric stretching vibrations. Then second set, that is known as bending vibrations. In that case the position of the atoms change with respect to the original bond axis. So it is, first we will discuss about the in plane bending. So in plane bending इसमें क्या होता है कि atom does not left their plane in which they are present. तो यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल में जो बेंडिंग हो रही है तो वहां से एटम जो उनका मॉलिक्यूल का जो प्लेन है उसको लीव नहीं करते, दे आर बेंडिंग इन दैट सेम प्लेन, दैट इज नोन एज इन प्लेन बेंडिंग। तो फर्स्ट वी टेक द सीजरिंग। इसमें क्या है कि सपोज वी हैव दिस
molecule, and now these two hydrogens are moving opposite to each other. So अगर suppose ये अंदर move कर रहे हैं तो ये इस direction में move करेगा और दूसरा इस direction में move करेगा, तो they are moving opposite to each other. That is known as cis ring. In this case the two atoms move towards each other, और यहाँ पर जो bond length है that does not change. You can see here जो bond length है that does not change, but the bond angle is changing with bending. Another in-plane bending is rocking. In this case you can see here जो दोनों atoms हैं वो एक साथ एक डायरेक्शन में मूव करेंगे. दोनों एटम्स जो प्रेजेंट हैं वो इन प्लेन के अंदर ही रहेंगे, मॉलिक्यूल के प्लेन के अंदर ही रहेंगे, बट दे आर मूविंग इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम. सो अगर ये एटम इधर मूव करेगा सपोज राइट में, तो दूसरा भी एटम साथ के साथ उसमें राइट में मूव करेगा. जबकि सीजरिंग में क्या हो रहा है, दोनों एटम एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं. अगर दोनों एटम्स अंदर मूव कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद दोनों एटम्स बाहर मूव करेंगे. तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों एटम्स एक साथ एक डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रॉकिंग. इन दिस टू एटम्स मूव इन द सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, so that is known as rocking. Again in this also we can see the bond length between the atoms from the center atom does not changes. Out of plane bending इसमें क्या होता है, these are again divided into two, that is wagging and twisting. Now we have these structure of molecule suppose, तो यहाँ we can see जो ये जो plus यहाँ पर denoted है, it means कि ये जो दोनों एटम हैं, जो ये दो ब्लू एटम्स हैं, ये सेंट्रल एटम से या तो दोनों अबाउ द प्लेन जाएंगे या बिलो द प्लेन जाएंगे एक साथ में. तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, लाइक दिस. इसमें जो दोनों एटम्स हैं वो सेंट्रल एटम से या तो अबाउ द प्लेन जाएंगे या बिलो द प्लेन जाएंगे, यानी वो प्लेन से बाहर जा रहे हैं, या तो अबाव या बिलो, लेकिन दोनों एक साथ जाएंगे, तो उसको तो हम कहते हैं वैकिंग. सो इन दिस the two atoms move simultaneously either above or below the plane with respect to the central atom. So यहाँ जो ये पॉजिटिव, यहाँ पर जो एटम्स के साथ जो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों एटम्स एक साथ या तो अबाव द प्लेन जा रहे हैं या बिलो द प्लेन जा रहे हैं. और इस केस के अंदर यहाँ एक पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि ये अगर एटम अबाउ द प्लेन मूव करेगा तो ये दूसरा एटम बिलो द प्लेन जाएगा, और अगर ये जब नेगेटिव वाला ऊपर वापस आएगा अबाउ द प्लेन तो ये पॉजिटिव वाला बिलो द प्लेन जाएगा. तो इसका मतलब दोनों जो ये एटम्स हैं वो एक साथ आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं, लेकिन एक अबाउ द प्लेन और एक बिलो द प्लेन. जबकि वैगिंग में क्या हो रहा है, दोनों एटम्स अबाउ द प्लेन और बिलो द प्लेन एक साथ जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम. One important thing that bending vibration required less energy than stretching vibration. जब कभी भी मॉलिक्यूल को IR रेडिएशंस दिए जाते हैं तो जितनी भी बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं they will absorb at lower frequency, whereas जो stretching vibrations हैं they will absorb at higher frequency. For example, if we take an example of an alkane, वहाँ पर CH की stretching अगर हम देखें तो अगर CH की stretching है तो that will absorb at 2960 to 2850 centimeter inverse, और वहां पर जो absorption होगा that will be medium to strong. Whereas in same alkene अगर वहां बेंडिंग की बात कर रहे हैं, CH बेंडिंग की बात कर रहे हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है इससे बहुत कम पे, that is 1470 to 1430 centimeter inverse, and the absorption is medium type. So always remember कि bending vibrations required less energy as compared to the stretching vibrations.